ओके बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके बच्चों, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं ax² + bx + c। ओके, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इफ वी कंसीडर a इक्वल टू 0 देन दिस टर्म बिकम्स डिलीटेड और रिमूव्ड। ठीक है ना बच्चों, ये डिलीटेड हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। v और c 0 हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी 0 हो सकते हैं, 1/1 भी 0 हो सकते हैं, बट बेटा a 0 नहीं हो सकता, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा दो केसेस यहाँ पर जनरेट करेंगे। केस नंबर 1 व्हेन a ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, और व्हेन नंबर 2, केस नंबर 2 बेटा व्हेन a इज स्मॉलर देन 0। ये दो केसेस जो है बेटा आपको ध्यान रखने हैं। 0 तो नहीं हो सकता, या तो a 0 से ग्रेटर होगा या 0 से स्मॉलर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिकॉज हम यहाँ पर क्रूड ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो a ग्रेटर देन 0 होगा अगर कोई भी हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है और उसमें a की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, तो जो हमारा ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनेगा वो अपवर्डेड पैराबोला बनेगा बेटा। इसको अपवर्डेड पैराबोला बोलते हैं, अपवर्डेड पैराबोला। ठीक है ना, यानी वाइड हो जाएगा, थोड़ा सा वाइड आगे ऊपर भी बढ़ेगा और वाइड भी होता जाएगा। और बेटा अगर a स्मॉलर देन 0 हो, ठीक है, तो डाउनवर्डेड पैराबोला इस तरह से हम लोग डाउनवर्डेड पैराबोला ये बनाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंटली। ठीक है, ये तो हमारा क्रूड हो गया, रफ बना लिया हम लोगों ने। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्यारे बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, डी। ठीक है ना, डी को अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों, उसके बाद ही हम थोड़ा सा ग्राफ को, ये तो अपवर्डेड पैराबोला और डाउनवर्डेड पैराबोला तो हो गया, लेकिन अपवर्डेड और डाउनवर्डेड पैराबोला में भी बेटा ये अभी मैंने एक्सेस यहाँ पर जनरेट नहीं करी है। ठीक है ना, ये आपका एक्सेस आ जाएगा। तो अपवर्डेड पैराबोला बेटा ये भी अपवर्डेड पैराबोला है, ये भी अपवर्डेड पैराबोला है, ये भी अपवर्डेड पैराबोला है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी वो डिपेंड करती है बेटा डिस्क्रिमिनेंट पे, यानी डी पर। ठीक है ना, तो ये तो आपका जनरली मैंने आपको बता दिया कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपवर्डेड होगा, और a स्मॉलर देन 0 होगा बच्चों। ठीक है ना, तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्डेड होगा। इसमें कुछ केसेस और हम जनरेट करते हैं, जिसको सब केसेस भी बोल सकते हैं बेटा, कि अगर d हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या स्मॉलर देन 0 है। d से शायद आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा फ्रॉम क्लास 10th बच्चों, ये v² - 4ac होता है। ठीक है ना, और नेचर ऑफ रूट्स में क्लास 10th में अगर बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो नेचर ऑफ रूट्स में डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती थी, तो अगर आपको ध्यान हो तो रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल होते थे। अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, 3 केसेस जनरेट होते थे बच्चों, ऐसे समझ सकते हैं, ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीनों ही केसेस बेटा, ठीक है ना, यार हम जनरेट करेंगे और देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन पर हमारा जो अपवर्डेड पैराबोला या डाउनवर्डेड पैराबोला है वो किस तरह से बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला केस इसमें भी बता दूं, नंबर 1 पॉइंट करके लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो आसानी से समझ सकते हैं कि रूट्स जो हो जाएंगे बच्चों, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बेटा ये हुआ करता था, अगर आपको ध्यान हो। खैर हमें ये याद नहीं रखना है, हमें केसेस ये याद रखना है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जो अपवर्डेड पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस को बेटा, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, 1 एंड 2, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, अगर इसी तरह से सिमिलरली बेटा अगर हम डाउनवर्डेड पैराबोला बनाते हैं तो लाइक दिस, ठीक है ना, 1 और 2, ये दो केसेस हमारे जनरेट होंगे, डाउनवर्डेड पैराबोला और अपवर्डेड पैराबोला है, अपवर्डेड और डाउनवर्डेड, अगर d ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा जो पैराबोला है x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, और अगर आप लोगों ने क्लास 10th में थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से पढ़ी हो तो बेटा आपको ध्यान होगा कि जब हम जीरोज निकाला करते थे, ठीक है ना, जीरोज और रूट्स बोथ हैव सेम मीनिंग। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज अगर आप फाइंड आउट करते हैं और अगर रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ आपको, अगर 10th क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान से पढ़ी हों, ठीक है ना, जीरोज और रूट्स ये दोनों सेम थिंग है। रूट्स रखने पर भी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 होती है, और आपका जीरोज रखने पर भी जो एक्सप्रेशन हमें दिया होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो बोथ हैव सेम मीनिंग। और क्लास 10th में अगर ग्राफ हमारा, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने शायद क्लास 10th में किए हो, और एनसीईआरटी का मुझे ध्यान भी है, एक्सरसाइज 2.1 आई थिंक, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ग्राफ्स बने हुए थे पॉलिनोमियल्स के, और वहाँ पर पूछा था नंबर ऑफ जीरोज बताने थे।
ठीक है ना। अगर y इक्वल टू पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने थे, तो हम लोग देखते थे एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता था, ठीक है ना, वही उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाते थे। और रूट्स की अगर बात करें तो सेम थिंग, नंबर ऑफ रूट्स भी वही होंगे, ठीक है ना। तो बाय द सेम अप्रोच अगर वहाँ से अगर आप समझ पाएँ, ठीक है ना, तो ग्राफ यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही मैंने आपको लिखा हो कि रूट्स रियल होंगे बिकॉज ऑफ ये रियल नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, अगर वहाँ से चीज़ों को अगर आप रिकॉल करते हैं, ठीक है ना, याद रखने में थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको। सेकेंड बेटा, अगर डी इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट, अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो डी इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ जो होगा बच्चों, अगर हम अपवर्डेड पैराबोला बना रहे हैं तो ये एक्सिस को इस तरह से 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये सिर्फ ये पॉइंट आपका, ठीक है ना। और अगर हम डाउनवर्डेड पैराबोला बेटा बना रहे हैं, ये डिपेंड करेगा ए पर आपका, ये इस तरह से बनाता है, यानी अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हैं ये व्हाट इज दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम बेटा बोलें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पर टच करेगा, और 1 पॉइंट पर टच करने का मतलब ये हो गया कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन एंड इक्वल बेटा, ये क्लास 10 से भी आपको याद होना चाहिए। और थर्ड केस, ठीक है ना, अगर इसको आप बेटा नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हैं। थर्ड केस अगर डी स्मॉलर देन बच्चों 0 अगर है, ठीक है ना, स्मॉलर देन अगर 0 बेटा दे रखा है यहाँ पर, तो पैराबोला जो है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। अगर रियल नहीं है तो जो हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब अपवर्डेड पैराबोला बच्चों बनाना है तो लाइक दिस, ये हमारा अपवर्डेड पैराबोला हो जाएगा, और डाउनवर्डेड पैराबोला बनाना है बेटा तो लाइक दिस। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट बच्चों करेंगे वो उसका रूट्स हो जाएगा, रियल रूट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है ना। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, रूट्स तो है बट रूट्स रियल नहीं है वो, ठीक है ना। और ये हमारी रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सो दैट्स वाई, ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ जो है बच्चों वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अभी तक मैंने आप लोगों को बेटा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा बताई है, रिकॉल कराई हैं। नंबर 1, ये अगर ग्रेटर देन 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस में, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो a ग्रेटर देन 0 अपवर्डेड पैराबोला बेटा, और अगर हमारा a स्मॉलर देन 0 है तो डाउनवर्डेड पैराबोला, पहला स्टेप। दूसरा मैंने क्या बताया कि अपवर्डेड पैराबोला में भी हम लोग 3 केसेस जनरेट करते हैं, अपवर्डेड और डाउनवर्डेड पैराबोला में, ठीक है ना, 3 केसेस जनरेट होते हैं, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d स्मॉलर देन 0। d ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला हमारा जो होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर d इक्वल टू 0 है बेटा तो पैराबोला एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच करेगा, ओके, इंटरसेक्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, टच करेगा। और थर्ड बेटा कंडीशन हमारी है कि अगर d स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है ना, तो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा एबव एक्स एक्सिस, अगर a ग्रेटर देन 0 है लाइक दिस, ठीक है ना, और a स्मॉलर देन 0 है बेटा तो डाउनवर्डेड पैराबोला हमारा ये बनने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम पैराबोला का जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक क्रूड ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और एक क्रूड ग्राफ बनाकर यहाँ पर देखते हैं। ओके, कोई भी एक हम फंक्शन लिख लेते हैं, एक फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू 3x², y इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है ना बेटा। ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है और उसको एक क्रूड ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी समझ सकते हैं, a इक्वल टू यहाँ पर कितना बेटा -3, जो कि स्मॉलर देन 0 है तो डाउनवर्डेड पैराबोला बनेगा पहले, डाउनवर्डेड पैराबोला। दूसरा बेटा d भी हमें निकालना पड़ेगा, ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं d और a, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। d यहाँ पर बेटा v² माइनस 4ac हो जाएगा, यहाँ पर v² यानी कि 5² माइनस 4a और c बेटा यहाँ पर 2, तो 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 यानी 49 होना है, ठीक है ना, 49। तो बड़ी आसानी समझ सकते हैं, ग्रेटर देन 0 है हमारा, तो जो डाउनवर्डेड पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को प्यारे बच्चों इस तरह से 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया यहाँ पर, बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको रूट्स भी निकालने हैं तो रूट्स का क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमारे पास फार्मूला होता था b प्लस माइनस d/2a बच्चों, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x इक्वल टू -b का मतलब प्यारे बच्चों -5
प्लस माइनस 49 अपॉन 2 और ए हमारे पास यहाँ पर -3 है। तो कैलकुलेशन देख सकते हैं -5 बेटा प्लस -7 अपॉन -6। तो अगर हम प्लस लेते हैं तो 2 अपॉन -6 हो जाएगा और माइनस लेते हैं बेटा तो यहाँ पर माइनस का 12 अपॉन -6। तो x इक्वल टू -1/3 बच्चों और x इक्वल टू यहाँ पर 2 बोलेंगे हम लोग इसको 2। तो यहाँ पर 2 जीरोज आ जाएंगे -1/3 और 2। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये वाली वैल्यू बेटा 1/3 होगी यहाँ पर और ये वैल्यू आपकी 2 होगी, क्योंकि नंबर लाइन पर जो आपका नंबर लाइन पर जो आपकी स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में लाई करती है, ग्रेटर वैल्यू राइट में लाई करती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट ग्राफ हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस आपका दिया गया, इसको आप याद रखिएगा, इसका जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना, मिड पॉइंट ये दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी -3 प्लस 2 अपॉन 2 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है। और जो कि मिड पॉइंट पर जो लाइन होगी हमारी बेटा, ये हमेशा जो इसका वर्टेक्स होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग, ये वर्टेक्स, ठीक है ना, इससे पासेस होगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आई थिंक 3 2 6 यानी 5/3 यानी 5/6 बेटा, यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा बेटा 5/6 होगा। इस 5/6 से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर वाई एक्सेस है वो बेटा इधर से पासेस होगी, ठीक है ना। ये 0 रहेगा क्योंकि निगेटिव है तो आगे, यानी कि 0 से पास होती है वाई एक्सेस हमारी, तो ये तो लाइन तो आगे जानी है, ठीक है ना, बट 5/6 से पीछे होगी। तो ये क्रूड ग्राफ बन गया आपका। ध्यान रखिएगा बेटा, जो रूट्स को यानी एक्स एक्सिस पर जो हमारी लाइन होती है, रूट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उसका मिड पॉइंट दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तीसरी बात इंपॉर्टेंटली ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी ग्राफ के थ्रू, अगर हमें ये पता करना है, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मुझे ये पता करना है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, आप हमेशा ध्यान रखिए ये फॉर्मूला वर्टेक्स का -b/2a और -d/4a। बेटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप याद रखिएगा, जो ये वर्टेक्स होता है हमारा, ठीक है ना, -b/2a और -d/4a, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर इसे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, इसको आसानी से कैलकुलेट करते हैं। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर कि जो वर्टेक्स है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब बच्चों ये हो गया कि दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो -b बेटा -5 हो जाएगा और ये -3 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे -6 तो बेटा 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कर सकते हैं -b/2a को कैलकुलेट, ABC आपको पता है, और -d यानी कि बेटा माइनस का 49 अपॉन 4 3 या माइनस का 12 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दिस वन, ठीक है ना, 5/6 एंड 49/12 अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एक और लास्ट स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इतनी चीज़ें हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन में पता करेंगे। क्या क्या चीज़ें बेटा, अगर वर्टेक्स पता कर लेंगे, ठीक है ना, रूट्स पता कर लेंगे, डी पता कर लेंगे और ए पता कर लेंगे, ठीक है ना, ग्राफ हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और वन मोर स्टेप, अगर किसी भी ग्राफ में अगर ये पता करना है कि ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं C,0, ध्यान रखिएगा, सॉरी 0,C, C,0 से मेरा मतलब है कि अगर y इक्वल टू आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, अगर ये पता करना तो x की जगह पे 0 रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा c का मतलब जो भी कांस्टेंट होगा वो, और x तो 0 हो ही गया हमारा, यानी 0,c बोल सकते हो, ठीक है। और 0,c का मतलब यहाँ पर c की वैल्यू बेटा आप देख सकते हैं 2 है यहाँ पर, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,2 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस वन। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कुछ हम एग्जांपल्स और लेने वाले हैं बच्चों, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम ग्राफ्स को बड़े अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ, ओके बच्चों। कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इन ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद फाइनली बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू नंबर 1, y इक्वल टू x² - 9, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो है ये 1 नंबर डाल देते हैं। सबसे पहले हम a की बात करते हैं, a1 है ग्रेटर देन 0, तो आप समझ जाइए कि अपवर्टेड पैराबोला आपका बनना है, ठीक है ना, अपवर्टेड पैराबोला, ओके। सेकंड पॉइंट बेटा हम यहाँ पर नंबर 1 a निकालेंगे, नंबर 2 हम d निकालेंगे, ठीक है ना। ग्राफ अगर आपको बनाना है तो जरा ध्यान से समझिए कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। d v² - 4ac, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, v 0 है बेटा, -4a
और -9, यानी बेटा -36, सॉरी 36, ठीक है, यानी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ डी कि रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पर आसानी से आप अगर पिछला थोड़ी देर पहले का वीडियो अगर रिवाइंड करेंगे तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा अपवर्डेड पैराबोला। दूसरा पॉइंट बेटा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, अच्छा उससे पहले भी बेटा तीसरा पॉइंट हम लोग रूट्स अगर निकालने हैं, ठीक है ना, रूट्स भी आप फाइंड आउट कर लिए। इसके रूट्स निकालने बेटा बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पर y इक्वल टू आप x+3 और x-3 लिख सकते हैं, और रूट्स जो हो जाएंगे बेटा 3 और -3 हो जाएंगे, ठीक है ना, 3 और -3 या -3 और 3 वाट एवर यू राइट, -3 और 3 ये होने वाले हैं बच्चों रूट्स, ठीक है ना। ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद 4 पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 हमारा a आ गया, d आ गया, रूट्स आ गया, वर्टेक्स बेटा और हम इसके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। वर्टेक्स -b/2 है, कॉमा -d/4 है बेटा, ये हमने बताया आपको। तो बेटा इक्वल टू -b की वैल्यू हो जाएगी 0 है तो 0 तो हो ही जाएंगे बेटा, ठीक है ना। b आपका 0 तो ये 0, -d 36/4, a बेटा हमारा कितना है 1, तो 4 9 36 यानी 0,9 आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा 0,-9 पर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 0,-c अभी आपको बताया था कि वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, x0 रख दीजिए, पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं, नंबर 1 a, नंबर 2 d, रूट्स और वर्टेक्स। अगर वाई एक्सिस को भी पता करना तो लास्ट में भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर लिखना चाहे तो नंबर 5 मैक्सिमम पॉइंट, तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0,-9। ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। ये 5 पॉइंट्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ग्राफ को बड़ी आसानी से बनाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला तरीका क्या है, रूट्स की बात करते हैं, -3 बेटा और 3, ठीक है ना। और तीसरा हमारा वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स को ध्यान करेंगे। वर्टेक्स हमारा 0,9 यानी कि वाई एक्सिस पर ही होगा, 0,9 तो ऊपर होने वाला है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से समझिए, शायद मैंने गड़बड़ी की है कि d की वैल्यू यहाँ पर माइनस और d हमारा 36 है अपॉन 1, 4a सॉरी 4 × 1 तो -9 हो जाएगा बेटा। आई थिंक ये कैलकुलेशन गलत हो गई, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वर्टेक्स हमारा, अगर ऊपर की तरफ वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स ऊपर आ गया, फिर पैराबोला ऐसा बनेगा जो कि डाउनवर्डेड पैराबोला हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको चेक किया कि ये गलती हुई है, ठीक है, गलती हुई है हमसे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 0,-9 नहीं, ठीक है ना। तो ग्राफ ये 0,-9, वर्टेक्स तो पक्का बेटा यहीं पर आना है हमारा। अब इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से पास होगा बेटा, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा इस तरह से, ये यहाँ पर -3, ठीक है ना, और ये हमारा 3, ये इस तरह से पैराबोला बेटा बनने वाला है। थोड़ा सा ठीक नहीं बना हुआ है तो थोड़ा सा हम करेक्ट करके इसको बना देते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा बेटा, ये पैराबोला हमारा इस तरह से बनने वाला है, ठीक है ना। ये वर्टेक्स ये 0,-9 होने वाला है, यहाँ पर ये सपोज दैट 3 -3 और ये हमारा 3। अगर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं 3,0 -3,0, ठीक है ना। ये 0 x एंड x'। अब अगर हमें पता करना है कि वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 0,9 पर, ये वाई एक्सिस को देख सकते हैं, वर्टेक्स भी यही है और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट भी यही पर कर रहा है। हमेशा नहीं होता, इस पर्टिकुलर केस में हो गया बेटा, ठीक है ना। तीसरा हमारा यहाँ पर अब बर्डेड पैराबोला बनी गया। हाँ, इसके 36 0 होने की वजह से 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो भी यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्लियरली बन गया। और मिड पॉइंट बेटा जैसे हम पता करते हैं, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट यही होने वाला है, ठीक है ना। और मिड पॉइंट से जो लाइन हमारी पासेस होती है मिड पॉइंट और वर्टेक्स से, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं। कोई भी लाइन जो कि मिड पॉइंट्स और वर्टेक्स, क्योंकि मिड पॉइंट्स से जो लाइन हमारी पास होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा, ध्यान रखिएगा वो वर्टेक्स से भी पास होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारी। सपोज दैट कि बेटा ये पैराबोला बना हुआ है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो जो ये लाइन होती है बेटा, जो मिड पॉइंट से भी पास होती है और वर्टेक्स से भी पास होती है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बस सिंपल सा लॉजिक है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल जो बेटा ग्राफ है इसका बन के तैयार हो गया। सिंपल से बेटा, कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने, ए डी रूट्स वर्टेक्स
और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो तो आप जब बनाएंगे हमारे इस इन्फॉर्मेशन से हमारा ग्राफ कन्फर्मली ठीक बनने वाला है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूँ, अगर ये आपको समझ में नहीं आया या कम समझ में आया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने एग्जाम्पल्स और लिए हुए हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जिसको बड़ी आसानी से आप करने वाले हैं। ठीक है ना, और बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट जो है बेटा आप लोगों को समझ में आने वाले हैं, तो देख सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर 2 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर a जो कि 1 है ग्रेटर देन 0, अब बर्डेड पैराबोला। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं अब बर्डेड। सेकेंड पॉइंट बेटा d हमें निकालना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac से कैलकुलेट अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a, तो 1 प्लस 8 ग्रेटर देन 0। तो यानी कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तीसरा बेटा रूट्स अगर हमें निकालना है तो रूट्स के लिए बेटा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट डी 9 हो जाएगा, तो बेटा 3 हो गया यहाँ पर 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, प्लस का लेंगे अगर हम तो 3 यानी 2/2 1 होगा, और दूसरा सेकंड अगर माइनस लेंगे तो -4/2 यानी -2, यानी रूट्स बेटा ये आने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वन वर्टेक्स, तो -b/2 है बेटा, तो माइनस d/4 है। वर्टेक्स आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मैं जल्दी करूँगा, -b यानी -1 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है ना, और -d यानी कि d हमारा 9 आया है बेटा, तो -9/4, ये वर्टेक्स जो कि आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, -d। फिर से बेटा सेम प्रोसेस, कार्टेशियन प्लेन, रूट्स हमारे क्या है देखिए जरा, -2 और 1, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, -2 और थोड़ा सा 1 आगे की तरफ होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर, और बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि पैराबोला जो बनना है वो ये बनना है, ये इस तरह से। ठीक है, दोनों रूट से, यानी अब बर्डेड पैराबोला है बेटा। और ये अब वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स बेटा यहाँ पर आएगा, ये वर्टेक्स होगा, क्योंकि 1 जो है वो थोड़ा सा क्लोजर होगा ओरिजिन के, और -2 थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगा। ठीक है ना, ऐसे भी। और अगर आपको अगर ये नहीं समझ में आता है बेटा ऐसे कि वर्टेक्स कहाँ पर जाएगा, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि वर्टेक्स पर आप सिंबल बना लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में, अप्रॉक्सीमेटली ये रहने वाला है -1/2 और -9/4। हम ये नहीं कह रहे कि -1/2 और -9/4 एग्जैक्ट डिस्टेंस पर आप लेंगे, बस थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्रूड ग्राफ बना रहे हैं। तो जो ग्राफ बनेगा उसका वर्टेक्स बेटा ये होने वाला है, यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है ना, ये इसके मिड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ग्राफ हमारा बना हुआ है, कुछ चीज़ें हम डिफाइन कर दें। अगर हम बेटा इसके मिड पॉइंट की बात करते हैं, ये -2, 0 हो जाएगा, और ये 1, 0। ठीक है ना, मिड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो -2 + 1/2, जो कि डेफिनेटली -1/2, यानी ये आपका मिड पॉइंट होगा। यानी जो लाइन है हमारी, ये समझ सकते हैं यहाँ से, ये वर्टेक्स से पास होगी, मिड पॉइंट से जो पास होती है लाइन, ये -1/2, 0। ठीक है ना, थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं इस ग्राफ का, -1/2, 0। वर्टेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आसानी से आप देख सकते हैं -1/2, -9/4, सॉरी, -1/2, -9/4 बेटा ये हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, वर्टेक्स हमारा आ गया, और ये वाई एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को, सॉरी। ठीक है ना, 0, c, तो यहाँ से देख सकते हैं 0, -2। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पर इससे नीचे जो पॉइंट होगा हमारा, ये -9/4 होने वाला है। ठीक है ना, वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, और -9/4 है, -2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 2 से बड़ा होता है ये पॉइंट हमारा, 4 जाए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -2 से नीचे रहने वाला है। ये हमारा सारा का सारा क्रूड ग्राफ बन के तैयार हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन का बच्चों। ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई, सारी इन्फॉर्मेशन का हमने यूटिलाइज कर लिया और एक क्रूड ग्राफ बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है।
ठीक है ना। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आई थिंक बेटा ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोगों से कहूँगा कि इसको देखिए, सारे पॉइंट्स निकालिए, और आप लोग इसको मत देखिए, इसको बाद में देखिए। आप खुद से पहले इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, और फिर उसके बाद इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो जब आप चलाएंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं वहाँ पर अगर समझते हैं आप लोग तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, अभी हम एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं फास्टली करूँगा बेटा। यहाँ पर ग्राफ नंबर थर्ड वाला, ठीक है ना। y इक्वल टू 4x माइनस 7 माइनस एक्स। इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 7। तो नंबर 1 पॉइंट बेटा a इक्वल टू -1 स्मॉलर देन 0, देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यानी कि आपका डाउनवर्डेड पैराबोला बनना, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। नंबर दूसरा पॉइंट d हम लोग निकालते हैं v स्क्वायर माइनस 4ac से। तो v स्क्वायर यहाँ पे 16 माइनस 4a माइनस 7 बेटा। ये 16 और ये 4 7 20, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रहेगा, ठीक है ना। यानी कि -28 हो गया बच्चों। तो ये माइनस का आ जाएगा 4 और 8 12 आई थिंक, स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 का मतलब हो गया d अगर निगेटिव है बच्चों, तो ग्राफ हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस वन डाउनवर्डेड है, तो विलो एक्स एक्सिस बनेगा हमारा, ठीक है ना, लाइक दिस। सपोज दैट एक्स एक्सिस है तो नीचे की तरफ, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा बेटा रूट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रूट्स निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रूट्स हमारे रियल है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। और वर्टेक्स और बेटा हम लोग फाइंड आउट कर दें। रूट्स अगर रियल नहीं है तो बेटा मैं कहूँगा निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रूट्स रियल नहीं आएंगे फ्रॉम क्लास 10। तो डी अगर स्मॉलर देन 0 है, नेगेटिव है, तो रूट्स रियल नहीं होते हैं, तो आपको फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है ना। वर्टेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, -b/2a और -d/4a। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं -b, v की वैल्यू बेटा -4/2 × -1, तो -2 हो जाएगा, आई थिंक 2 हो जाएगा। -b की वैल्यू -4, ये ठीक है बेटा। और -d, तो -d का मतलब तो 12 हो जाएगा अपॉन 4 × -1, तो बेटा ये -3, यानी 2 × -3। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। वर्टेक्स प्लस और माइनस का मतलब बेटा 4th क्वाड्रेंट में हमारा वर्टेक्स आ गया, ठीक है ना। और इसका क्रूड ग्राफ अगर हम बनाते हैं, डाउनवर्डेड है, वर्टेक्स पक्का है बेटा, ये 4th क्वाड्रेंट पर आ जाएगा। 4th क्वाड्रेंट पर 2 और -3 थोड़ा सा नीचे की तरफ बना सकते हैं ये। तो डाउनवर्डेड अगर बेटा है तो मैं कहूँगा आपसे थोड़ा सा नीचे बना सकते हैं, ये इस तरह से बनने वाला है पैराबोला। थोड़ा सा वर्टेक्स ये हो गया बेटा, ये यहाँ पर, और ये 2, -3 डाउनवर्डेड है, तो बेटा ये बनेगा आपका पैराबोला, ठीक है ना। थोड़ी सी चीज़ें एनालिसिस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस को ये यहाँ पर यानी निगेटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस से -7 हो जाएगा आपका। तो 0, ये वाला कोऑर्डिनेट 0, -7, ठीक है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट को अगर पता करना हो मुझे, तो ये आप आसानी समझ सकते हैं, -3, और ये वाला पॉइंट बेटा 2, तभी ये 2 और -3 नीचे की तरफ आया। यहाँ पर अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री पता करनी है, इसकी इक्वेशन पता करनी है, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी हमारी, और इसकी इक्वेशन x = 2 हो जाएगी बच्चों। ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपको पता करना हो, ठीक है ना। तो ये क्रूड ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया है, और कैसे बनाया आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ रूट्स हमारे रियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन का, 4x - 7 - x² का। आई थिंक अब चीज़ें थोड़ा सा आपको समझ में आने लगी होंगी बेटा, ठीक है ना। लास्ट वन एक और रह गया हमारा, ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, और ये बड़ा आसान सा है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। बड़ी आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जरा, लास्ट वन 4th वाला, मैं कहूँगा अगर बेटा ये ग्राफ बनाने हैं तो वीडियो आप पॉज करके इन ग्राफ्स को बना सकते हैं, ठीक है ना। y = x - 2 बच्चों, और 7 - x, ठीक है ना। नंबर 1 एक ही अगर हम बात कर रहे हैं, x² का कोएफिशिएंट -1 होगा, जो कि स्मॉलर देन 0 है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि डाउनवर्डेड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। नंबर 2 अगर हम d की बात करते हैं, तो v² - 4ac, ठीक है ना। v² - 4ac का मतलब v हमारा x का कोएफिशिएंट होता है। इसको अगर चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, जैसे -x² और प्लस
यहाँ पर x का कोएफिशिएंट प्लस का 7x और प्लस का 2x, आई थिंक प्लस का 9x हो जाएगा यहाँ पर, 7x एंड प्लस 2x, ठीक है। और कांस्टेंट की बात करते हैं तो -14, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर यानी 81 माइनस 4a और c बेटा -14, 81 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 14 चौक 16 4 एकम 4 और 5, तो बेटा 11 से 6 गया तो 5 25 यानी ग्रेटर देन 0। तो आप समझ सकते हैं ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट आ जाता है बेटा थर्ड, रूट्स इसके। तो रूट्स बड़ी आसानी से समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर x - 2 और 7 - x को 0 लेते हैं तो 2 और 7 आ जाएंगे, 2,7 बेटा ये दो रूट्स आ जाएंगे। नंबर 4 अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं फिर से अगेन, तो -b/2a, -d/4a कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों इसकी आप लोग। तो -b यहाँ पर -9 हो जाएगा अपॉन 2, a की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस यानी 9/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और -d की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, -d हमारा 25 है, 4, तो माइनस से माइनस 25/4 बच्चों, ये इसके वर्टेक्स आ गए। फिर से बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है ना बच्चों, x डैश y एंड y डैश 0, ठीक है ना। फिर से वही आता है, रूट्स की बात करते हैं, 2 और 7 हमारे रूट्स हैं, तो 2 एंड 7 ये तो पक्का हो गया बेटा। और जो वर्टेक्स आए बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, तो ये तो पक्का हो गया कि ग्राफ जो हमारा बनेगा वो इस तरह से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये वर्टेक्स हो जाएंगे यहाँ पर। ये वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पर समझ सकते हैं 9/2, 25/4, ठीक है ना। y एक्सिस पर 25/4 हो जाएगा और x एक्सिस पर 9/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और 9/2 ऐसे भी पता कर सकते हैं कि दोनों को अगर प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यही बनेगा आपका, ठीक है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री की बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसकी इक्वेशन अगर आपको पता करनी हो तो ये x = 9/2 हो जाएगा, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है तो देख सकते हैं 0, -14 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्रूड ग्राफ बन के हमारा तैयार हो गया, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप बच्चों ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू।